अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज आप लोगों का सोशल मीडिया मार्केटिंग का लेक्चर कंडक्ट करने जा रहे हैं, जिसमें जो टॉपिक क्लियर आउट किए जाएंगे आज के दिन। मैंने स्क्रीन शेयरिंग कर दी है, आप सबको स्क्रीन नजर आ रही है? मैं टॉपिक डिस्कस कर लेती हूँ, उसके बाद फिर हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। ओके राइट। अच्छा जी, सबसे पहला टॉपिक जो आज हमने कवर करना है वो है फेसबुक पेज क्रिएशन, कि फेसबुक के ऊपर पेज को कैसे क्रिएट किया जाता है। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस हाउ टू क्रिएट इंस्टाग्राम अकाउंट। ठीक है, कि इंस्टाग्राम के अकाउंट को किस तरह से क्रिएट किया जाता है। देन वी विल डिस्कस हाउ टू लिंक फेसबुक पेज टू इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक को इंस्टाग्राम के साथ कैसे लिंक किया जाता है। और हाउ टू डू प्रोफेशनल पोस्टिंग, ठीक है, कि हमने प्रोफेशनल पोस्टिंग किस तरह से अपने पेजेस के ऊपर, अपने अकाउंट के ऊपर जो है वो प्रोफेशनल पोस्टिंग करनी होती है। और उसके बाद आप लोगों को बता दिया जाएगा कि फेसबुक से आप लोग अपनी पोस्ट को बूस्ट कैसे कर सकते हैं। राइट। तो सबसे पहले हम अपने पहले टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं कि हाउ टू क्रिएट फेसबुक पेज। आप सबके पास फेसबुक की आईडीज हैं, ठीक है। आप लोगों को पता है कि मार्केटिंग करने के लिए आप लोगों को फेसबुक के पेजेस की जरूरत होती है, जिसके ऊपर आप डिफरेंट तरह का कंटेंट अपलोड करके अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं। राइट। तो उसके लिए आप लोगों को पेज की जरूरत पड़ती है। तो हम सबसे पहले फेसबुक का पेज क्रिएट करेंगे। आप लोगों की जो भी आईडी होगी, आईडी के लिए ये जरूरी है कि आईडी आप लोगों ने अपने नाम से रखी हुई हो, ठीक है। क्योंकि जब आप फेसबुक के ऊपर कोई एड रन वगैरह करते हो या कोई सोशल कंपेन्स चलाते हो, तो जो फेसबुक होता है, अगर आपके अपने नाम से आईडी डिफरेंट नाम से बनी हुई होगी, पेज और तरह से बना हुआ होगा, फेसबुक आपको वेरीफाई नहीं करता कि आप लोग लीगल लोग हो या कोई इलीगल पर्सन हो। तो ये जरूरी है कि आपके अपने नाम से आपकी आईडी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आप अगर कोई वेरिफिकेशन आ भी जाती है तो आप अपने आईडी कार्ड के थ्रू अपनी आईडी को वेरीफाई भी करवा सकते हैं। राइट। तो आप लोगों ने अपनी ही आईडी जो है वो यूज करनी है, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले हम पेज क्रिएशन पे आ जाते हैं। फेसबुक का पेज कैसे क्रिएट होता है। अच्छा जी, अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक आईडी है, ठीक है। आप सबको स्क्रीन तो शेयर हो गई होगी। ये देख सकते हैं एक आईडी है, ठीक है। ये मेरे पास एक एड अकाउंट है, ठीक है। जिसकी आईडी है, जिनकी आईडी है, उन्होंने अपने नाम से ये आईडी बनाई हुई है, फायजा इकबाल के नाम से, ठीक है। तो आप लोगों ने जो भी अपनी आईडी बनानी है वो अपने ही नाम से बनानी है, ताकि आप लोगों को बाद में किसी मुश्किल का आप शिकार ना हो। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आईडी, ये तो आईडी का नाम हो गया जो मैंने आपको अभी बताया कि फायजा इकबाल के नाम से ये आईडी बनी हुई है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी 2 या 3 पेजेस क्रिएट हुए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक पेज है सोशल स्मार्ट स्किल्स का, और दूसरा पेज कोई और है जो यहाँ पे क्रिएट हुआ है, ठीक है, स्मार्ट स्किल्स का, और एक स्टार्ट स्मार्ट के नाम से स्किल है। ये जो दो है ना, ये दोनों आपको पेजेस नजर आ रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग एक न्यू पेज क्रिएट करेंगे आप लोगों के सामने, ठीक है। तो आप लोगों ने जो पेज क्रिएट करना है उसका मेथड ये होता है कि आप यहाँ पे क्लिक करते हो। तो रिफ्रेश कर लेते हैं, फिर हम दोबारा से क्रिएट करते हैं एक नया पेज। ओके राइट। अच्छा जी, हमने मेन्यू में जाना होता है पेज न्यू बनाने के लिए। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट सिनेरियोज आ जाते हैं। पोस्ट करना चाह रहे हैं, स्टोरी करना चाह रहे हैं, रील अपलोड करना चाह रहे हैं, वॉट एवर। आपने पेज क्रिएट करना है तो सिंपली आपने पेज के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। अच्छा जी, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक इंटरफेस ओपन होके आ गया। उसके ऊपर लिखा हुआ है क्रिएट अ पेज, ठीक है। पेज का नाम सबसे पहले जो भी आप अपनी सोशल प्लेटफॉर्म को नाम देना चाह रहे हैं, सबसे पहले आप पेज का नाम देंगे। उसके बाद पेज की कैटेगरी क्या है, कि किस हवाले से आप पेज बनाना चाह रहे हैं, आपने वो यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। आफ्टर दैट हम पेज की कोई बायो सेट करेंगे, और फिर क्रिएट पेज पे जाके आगे जो भी स्टेप्स आते जाते हैं हम उनको फॉलो करते जाते हैं वन बाय वन, ठीक है। अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल मैं इस पेज को नाम देने चाह रही हूँ मल्टी सोशल इनकम, ठीक है। ये मैंने खुद ही नाम सेलेक्ट किया अभी आप लोगों के सामने ही, ठीक है।
अच्छा जी, और ये कोई हमारा जो पेज है ये टेक के हवाले से है, ठीक है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पेज या कंपनी नाम या इस तरह से कुछ दे देती हूँ, ठीक है। आफ्टर दैट हम लोगों ने बायो लिखनी है, तो बायो आप चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हैं। सिंपली यहाँ पे जाएं, चैट जीपीटी के ऊपर जाके सर्च करें, ठीक है, तो आपको बायो आप लिखवा सकते हैं, ठीक है। आप चैट जीपीटी को जाके रीनेम करना है, अगर आप पेज का नाम चेंज करना चाह रहे हैं तो उसको रीनेम करना। अच्छा जी, मैं यहाँ पे लिखूंगी आई वांट टू क्रिएट अ फेसबुक पेज, राइट वन लाइन बायो फॉर मी, ठीक है, कि मैं एक पेज क्रिएट करना चाह रही हूँ फॉर मी रिलेटेड टू टेक। अब उसको मैंने कैटेगरी पे बता दी है कि मुझे टेक से जो है ना रिलेटेड एक लाइन की बायो लिख के दे दो। अगर आपकी इंग्लिश ज्यादा अच्छी नहीं है तो चैट जीपीटी आपको ये काम करके दे देगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इसने मुझे एक लाइन की बायो लिख के दे दी है, एक्सप्लोरिंग द कटिंग एज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन वन ब्रेक थ्रू एट अ टाइम। मैं मुझे ये कुछ पसंद नहीं आया, मैं उसको बोलती हूँ राइट इट इन अ सिंपल इंग्लिश, ठीक है। तो ये मुझे अगेन से कोई अच्छा सा लिख के दे देगा इसको, ठीक हो गया। ये ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लूंगी सिंपली। यहाँ से कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे जाना है, बायो को यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड करने के बाद क्रिएट पेज पे चले जाना है आपको, ठीक है। यस यू कैन सिंपली चेंज द पेज नेम, आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आप देख सकते हैं, वो आ रहा है वेबसाइट। अगर आपकी कोई वेबसाइट है, ठीक है, जैसे कुछ लोग होते हैं उनकी वेबसाइट्स भी होती हैं जो बहुत बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई वर्किंग कर रहे होते हैं, तो वो अपनी वेबसाइट्स भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आफ्टर दैट हमने अपना नंबर यहाँ पे एंटर करना होता है, ठीक है। अब नंबर एंटर करने के लिए हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं पीकेआर। सेलेक्ट नहीं करने दे रहा मुझे, आ गया। पता नहीं ये इंटरनेट स्लो है या मेरा लैपटॉप स्लो है, वट एवर। चलें जी, हम इसको देख लेते हैं, यहाँ से पीकेआर कर देते हैं। वो यूएस में शो कर रहा था, मुझे पीकेआर में नंबर को एंटर करना है, तो मैं यहाँ पे सिंपली पीकेआर एंटर कर लूंगी। ये जी यहाँ पे हमारे पास आ गया पाकिस्तान, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर एंटर कर देते हैं। फॉर द टाइम बिंग मेरे पास पेज क्रिएट करने के लिए कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है। तो मैं ऐसे ही एक रैंडम नंबर यहाँ पे एंटर कर रही हूँ, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने ईमेल यहाँ पे एंटर करनी है, ठीक है, जो भी आपकी ईमेल है। फॉर एग्जाम्पल मेरी ईमेल है, ये ईमेल भी मैंने रैंडम एंटर की है, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाह रहे हैं कि आपका कोई प्रॉपर एजेंसी के लिए अकाउंट बना रहे हैं या प्रॉपर किसी पर्पस के लिए बना रहे हैं और अपनी कंपनी को आप रजिस्टर भी करवा रहे हैं, ठीक है, तो फिर तो आप यहाँ पे पूरा का पूरा एड्रेस एंटर कर दें। अदरवाइज आप सिर्फ यहाँ पे सिटी एंटर करते हैं, ठीक है। फॉर द टाइम बीइंग मैं यहाँ पे सिर्फ सिटी ऐड कर रही हूँ, मैं पूरी लोकेशन ऐड नहीं करना चाहती कि बस लोगों को मेरे सिटी का ही नाम शो हो। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है कि वर्किंग आवर्स, तो अगर तो आप जो है ऑलवेज ओपन है तो ऑलवेज ओपन करके इसको आप नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाएगा कि ऐड अ प्रोफाइल पिक्चर एंड ऐड अ कवर फोटो। प्रोफाइल पिक्चर होती है आपका लोगो, ठीक है, जो भी आपकी कंपनी का लोगो होता है ना वो आपकी प्रोफाइल पिक्चर होती है। मैं अभी आपको शो भी कर देती हूँ कि प्रोफाइल पिक्चर किसको कहते हैं। और ऐड अ कवर फोटो, कवर फोटो वो होती है जो यहाँ पे लगी हुई होती है। ये आपको नजर आ रहा है बैक इंटरफेस जिसके ऊपर मैं कर्सर लेके जा रही हूँ, ये आप सबको नजर आ रही है ना। ठीक है, ये आपका कवर फोटो होता है, ठीक है, और यहाँ पे आपका लोगो आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे अगर आप एंटर करना चाह रहे हो अपनी प्रोफाइल पिक्चर एंटर करो और यहाँ पे कवर फोटो एंटर कर दो। फॉर द टाइम बिंग आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ प्रोफाइल पिक्चर और फोटो, तो मैं इसको स्किप कर रही हूँ। आप लोग बाद में इसको एडिट करके ऐड कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, ऐड अ एक्शन बटन। एक्शन बटन का मतलब ये होता है कि आपके पेज पे ना एक एक्टिव बटन होना चाहिए। जब भी कोई आपके पेज को सर्च करे या ओपन करे तो स्पेशली वो एक्शन बटन वो वाला बटन होता है जिसपे कोई क्लिक करके आपसे कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे हम अपना व्हाट्सएप नंबर अटैच करते हैं एक्शन बटन के अंदर, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे ऐड एक्शन बटन के ऊपर क्लिक करना होता है, ट्राई इट के ऊपर हम क्लिक करेंगे और जो भी हम यहाँ पे नंबर लिखना चाह रहे हैं, जैसे डिफरेंट सिनेरियोज दिए हुए हैं कि आप कौन सा ऑप्शन करना चाह रहे हैं अपने एक्शन बटन के ऊपर। तो हम अपने एक्शन बटन पे लिख रहे हैं सेंड व्हाट्सएप मैसेज, ठीक हो गया। इसको करके ना तो आप इसको नेक्स्ट कर दोगे, ठीक है।
यहाँ से आप इसको नेक्स्ट कर दोगे। ठीक है, आप इसको यहाँ से नेक्स्ट कर दोगे। अब देखें जी, यहाँ पे वो मुझसे नंबर मांग रहा है कि आप एक्शन बटन आपका तब ही ऐड होगा जब आप यहाँ पे हमें नंबर देंगे। ठीक है, अब मेरे पास नंबर तो कोई है नहीं, ये तो आपको मैं बताने के लिए कर रही हूँ ना। आपने यहाँ भी जो भी आपका नंबर है ना, आप अपना नंबर यहाँ पे एंटर करोगे। उसके बाद उस नंबर के ऊपर आपको 6 या 4 डिजिट का एक कोड आ जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो सेंड कोड का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो आपने सेंड कोड के ऊपर क्लिक करना है, तो आपको ना वो कोड आ जाएगा। आप यहाँ पे कोड एंटर करोगे तो आपका व्हाट्सएप यहाँ पे अटैच हो जाएगा एज अ एक्शन बटन। राइट, फॉर द टाइम बिंग मैं इसको स्किप कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास व्हाट्सएप का नंबर नहीं है। मैं नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करती हूँ। अच्छा जी, अब ये दोबारा से वेरिफिकेशन के लिए मुझसे नंबर मांग रहा है कि कनेक्ट योर व्हाट्सएप टू योर पेज। अपने व्हाट्सएप को अपने पेज के साथ कनेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे एंटर नंबर करें और आपका नंबर ऐड हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद मेरा पेज बन जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि जितने स्टेप्स मैंने फॉलो किए हुए थे ना, ये देखें, फॉर द टाइम बिंग मेरा बिल्कुल न्यू पेज है, 0 फॉलोवर है। पेज की इंफॉर्मेशन क्या है कि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पेज है। जो नंबर मैंने रैंडमली ऐड किया था, आप देख सकते हैं वो नंबर यहाँ पे ऐड हो गया है। और जो मैंने ईमेल भी ऐड की थी, वो यहाँ पे मेरी जीमेल भी मुझे शो होना स्टार्ट हो गई है, जितना काम मैंने किया हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे नंबर एंटर करोगे, गेट कोड करोगे, वेरीफाई करोगे, आपका पेज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई? बस इतना ही स्टेप्स होते हैं पेज को क्रिएट करने के। उसके बाद पेज को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, उसको प्रोफेशनल कैसे रखना है, वो मैं आपको शो कर देती हूँ। यहाँ तक समझ आ गई तो मुझे क्लियर आउट करें, मैं आगे फिर नेक्स्ट चलती हूँ। अच्छा जी, अब हम इसको कर देते हैं क्रॉस, क्योंकि मुझे जो है ना वो पेज नहीं क्रिएट करना, जस्ट ये मैं आप लोगों को शो करने के लिए दिखा रही थी। ठीक है, अब ना मैं आपको एक प्रोफेशनल पेज दिखा देती हूँ कि जब आप पेज क्रिएट कर लोगे तो आपका पेज किस तरह का हो जाएगा। ठीक है, किस तरह का आपका पेज बनेगा या आपने उसको किस तरह से बनाना है। अच्छा जी, स्क्रीन शेयरिंग होगी आपके साथ? अच्छा जी, अब आप ये देखें, मेरे पास एक आईडी है। ठीक है, ये देख सकते हैं, एक आईडी है मेरे पास। आईडी आमना के नाम से है। ठीक है, और जो मैंने उसके ऊपर पेज बनाया हुआ वो आप देख सकते हैं, जिस तरह का यहाँ पे पेज है। ठीक है, तो सिंपली हमने पेज के ऊपर क्लिक करना है। अच्छा जी, अब आप देख सकते हैं कि पेज के ऊपर कैसी, अब आपको वो चीज क्लियर आउट समझ आ गई होगी। ये देख सकते हैं लोगो, ये है। ठीक है, यहाँ पे लोगो होता है, आप इसको एडिट कर सकते हो। यहाँ पे लोगो आपको नजर आ गया। उसके बाद आप देख सकते हो ये प्रोफेशनल जो बैक कवर होता है, ये हमने यहाँ पे बैक कवर लगा दिया। ठीक है, बैक फोटो जिसको कहते हैं या कवर फोटो कहते हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे आपको ये चीज नजर आ गई। उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने पेज के ऊपर जो जो चीजें की हुई होंगी ना, अबाउट के ऊपर हम जाएंगे, हमें पेज के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि क्या क्या चीजें मैंने यहाँ पे ऐड की हुई है। ठीक है, या आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनी है। उसके बाद यहाँ पे कोई नंबर भी ऐड हुआ हुआ है। उसके बाद ईमेल भी ऐड हुई हुई है, इंस्टाग्राम भी हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। प्राइस कोई रेंज यहाँ पे सेट नहीं की हुई। ठीक है, और रिव्यूज भी फॉर द टाइम बिंग इसके ऊपर कोई भी नहीं है। और बाकी जो पोस्ट हुई हुई है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। पोस्ट मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ठीक है, अच्छा जी, अब हम अपने पेज के ऊपर जाएंगे, पोस्ट के ऊपर जाते हैं हम। ये देख सकते हैं जितनी भी चीजें थी ना, ये आप देख सकते हैं। बायो यहाँ पे कुछ लिखी हुई है जो मैंने चैट जीपीटी से आप लोगों को लिखवाना बता दी, आप किस तरह से लिखवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई नंबर भी अटैच है, इंस्टाग्राम का अकाउंट भी अटैच है, ईमेल भी है। और जो डिटेल जरूरी होती है ना एक पेज के लिए, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे अटैच हैं। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं प्रोफेशनली कुछ यहाँ पे पोस्ट वगैरह हुई हुई है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कोई पोस्ट की हुई है। ठीक हो गया, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे ऐड की हुई है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा एक पेज क्रिएट होना स्टार्ट हो गया, जो प्रोफेशनली आप वर्क कर सकते हैं इस तरह से अपने पेज के ऊपर पोस्ट करके। ठीक है, यहाँ तक था हमारा पेज क्रिएशन का काम। अब हम लोगों ने जो नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना है वो है हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट क्रिएट करना। ठीक है, पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि इंस्टाग्राम का प्रोफेशनल अकाउंट होता कैसे है। ठीक है, अच्छा जी, ये आप देखें, ये इंस्टाग्राम का एक प्रोफेशनल अकाउंट है। ठीक है, जिसके ऊपर कुछ पोस्ट हुई हुई है और ये इसी पेज से रिलेटेड ही अकाउंट है।
देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ पोस्ट की हुई है, उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी के बारे में बताया गया, उसके बाद टेक के बारे में जो भी थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन है मैंने फेसबुक पे ऐड की हुई थी वही यहाँ पे ऐड हुई हुई है। उसके बाद ना सिर्फ ये कि इधर यहाँ पे एडिट बायो में जाके हमने यहाँ पे इसकी फेसबुक भी अटैच की हुई है। उसके बाद कुछ पोस्ट हुई हुई है, आप लोगों को पोस्ट दिखा देते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि कुछ पोस्ट है यहाँ पे, सोशल पोस्ट आप इनको कह सकते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये प्रोफेशनल पेज है। और आपको कहाँ से पता चलेगा कि आपका प्रोफेशनल पेज है? जब आपको ये वाला ऑप्शन शो होगा कि 168 अकाउंट रीच्ड इन द लास्ट 30 डेज, ठीक है। आप इनकी व्यू इनसाइड पे देख सकते हैं कि लास्ट 30 डेज में आपको किन किन लोगों ने रीच आउट किया है, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आपको बता देती हूँ कि ये आपने अकाउंट क्रिएट कैसे करना है। दो चीजें आप लोगों ने क्लियर आउट याद रखनी है कि इंस्टाग्राम के ऊपर किसी भी किस्म का पेज क्रिएट नहीं किया जाता, ठीक है। इंस्टाग्राम के ऊपर आपका अकाउंट होता है, ठीक है। और अकाउंट आप देख सकते हैं, जो अकाउंट का नाम है ना वो प्रोफेशनल है, मेरे अपने नाम से अकाउंट नहीं है, ठीक है। इट्स अ प्रोफेशनल अकाउंट, ठीक है। तो जब भी आपने किसी क्लाइंट के लिए वर्क करना है, अपने लिए पेजेस बनाना है, किसी पर्पस के लिए ये काम करना है, तो आपके लिए कंपलसरी है कि आप प्रोफेशनल नाम रखो, ठीक है। तो अकाउंट का आपने नाम प्रोफेशनल ही रखना है। यहां तक आपको चीजें समझ आ गई? अच्छा जी, इंस्टाग्राम साइन अप, इंस्टाग्राम का अकाउंट कैसे बनाते हैं? आप लोगों ने अपने सिंपल अकाउंट तो सबने बनाए होंगे, इंस्टाग्राम के किस तरह से बनते हैं सबको पता है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग सोशल हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, राइट। जिस तरह से आप लोगों ने सिंपल अकाउंट बनाना है ना, ठीक है। मैं अब हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एक चीज कहती हूँ, अपने काम को ना स्मार्टली करने की कोशिश किया करो, ठीक है। अगर आप लोगों को चीजें चाह रहे हो कि आप लोगों के साथ चीजें स्ट्रेटली चलती रहें और किसी भी किस्म की कंफ्यूजन ना हो, तो आप लोग ना स्मार्टली काम किया करो। सिंपली आप सिंपल अकाउंट बनाओ, ठीक है। क्योंकि जो बिजनेस अकाउंट जब आप क्रिएट करते हो ना, उसमें आपसे बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग की जाती है कि आपका बिजनेस कहाँ पे है, बिजनेस का एड्रेस प्रोवाइड करें, ये करें वो करें, दैट काइंड ऑफ थिंग्स। तो आपने क्या करना है, जब भी इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाना है ना, आप सिंपल अकाउंट बनाओ, ठीक है। अकाउंट बनाने के बाद आप उसको प्रोफेशनल में चेंज कर लो, ठीक है। तो हमेशा आप लोगों ने इंस्टाग्राम के अकाउंट को ऐसे ही बनाना है। साइन अप करते हैं हम। साइन अप क्या ऊपर आपने क्लिक करना है, सॉरी ये तो हेल्प सेंटर आ गया। लॉग इन, क्रिएट एन इंस्टाग्राम अकाउंट, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे मुझे ये इसलिए क्रिएट नहीं करने दे रहा क्योंकि ऑलरेडी मेरा यहाँ पे अकाउंट है, डिसेबल इंस्टाग्राम अकाउंट। किसी और ब्राउजर पे ट्राई करते हैं हम इसको। वेट अ व्हाइल, जस्ट वेट करें एक सेकंड। अच्छा, वो जो एक चीज मैंने आपको बताई ना कि आपका जो एक्शन बटन है वो सामने शो हो जाएगा, ये देखें। जब मैं आपको कह रही थी ना कोड को वेरीफाई करने के बाद आपने एक्शन बटन यहाँ पे ऐड करना है, वो ये वाला एक्शन बटन है। आप देखें, जब भी आपके पेज के ऊपर कोई आएगा ना, वो इस बटन के ऊपर सिंपली क्लिक करेगा तो आपको आप तक वो उसका मैसेज आ जाएगा, मतलब वो आपको डायरेक्टली मैसेज कर देगा, ठीक है। तो वो ये वाला एक्शन बटन होता है। दो बटन है यहाँ पे, मैसेंजर का भी है और व्हाट्सएप का भी है। व्हाट्सएप का आप अटैच करना ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा जी, हम अपने अकाउंट में ही हैं। अभी आपको कुछ चीजें शो करती हूँ कि आपने अपने पेज को लिंक कैसे करना है, अकाउंट को इंस्टाग्राम के साथ लिंक कैसे करना। सेटिंग में जाना है आपने, सिंपली यहाँ से पेज की सेटिंग में जाना है।
अगर आप मोबाइल से काम कर रहे हैं तो उसके लिए यही कंपलसरी है कि आपके मोबाइल में आपकी फेसबुक भी ओपन होनी चाहिए और आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट भी लॉगिन होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप लैपटॉप पे या पीसी पे काम कर रहे हैं तो जिस सेम ब्राउजर में आपका फेसबुक भी लॉगिन होना चाहिए और सेम ब्राउजर में आपका इंस्टाग्राम भी लॉगिन होना चाहिए, तभी आपका जो अकाउंट है ना वो लिंक होगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं लिंक अकाउंट का ऑप्शन होता है, सेटिंग में जाने के बाद लिंक अकाउंट का ऑप्शन होता है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को अटैच किया हुआ है, यहाँ पे आपका कोई भी अकाउंट अटैच नहीं होगा। आपने क्लिक करना है यहाँ पे सिंपली जाके, और आप जब फर्स्ट क्लिक करेंगे तो वो आपसे इंस्टाग्राम की लॉगिन डिटेल्स मांगेगा। लॉगिन डिटेल्स का मतलब होता है ईमेल और पासवर्ड, आपने उसका ईमेल और पासवर्ड करना है। उसके बाद कनेक्ट का एक बटन बना हुआ होगा, कनेक्ट पे क्लिक करेंगे आपका इंस्टाग्राम क्लिक हो जाएगा एज इट इज। वो आपसे बोलेगा कि अगर आप अपना व्हाट्सएप अटैच करना चाह रहे हो तो अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे एंटर करो और हम आपके व्हाट्सएप पे एक कोड भेजेंगे, चाहे वो 4 डिजिट का कोड हो या 6 डिजिट का कोड हो। फिर आप वो कोड यहाँ पे एंटर करोगे और कनेक्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर दोगे तो दोनों चीजें आपकी, इंस्टाग्राम भी कनेक्ट हो जाएगा और व्हाट्सएप जो है वो भी आपका यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक और चीज बता देती हूँ आप लोगों को, जब आप अपने एड रन करते हो ना तो उसके लिए कंपलसरी होता है कि आप ना जो ये कार्ड होते हैं, इंटरनेशनल कार्ड होते हैं जिससे हम इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हैं एड्स रन करने के लिए, कंपेन रन करने के लिए, तो वो आपने किस तरह से अटैच करने होते हैं। एक तो आप मेटा बिजनेस सूट से जाके भी कनेक्ट कर सकते हो, वो भी मैं आपको बता दूंगी, और दूसरा एड पेमेंट मेथड पे जाके भी आप डायरेक्टली यहाँ पे कार्ड को अटैच कर सकते हो, ठीक है। सेटिंग में जाना है, एड पेमेंट मेथड पे जाना है, यहाँ पे आके आपने अपने कार्ड को अटैच कर देना है। ये देखिए जी आपके पास ऑप्शन आ गया ऐड पेमेंट मेथड। यहाँ पे ऑलरेडी कोई भी पेमेंट मेथड ऐड नहीं है तो हम ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे ये आपने चीजें हमेशा याद रखनी है कि ये जो पेमेंट मेथड की जो चीजें है ना ये आपकी पीकेआर में होनी चाहिए, डॉलर्स में किसी का भी नहीं होना चाहिए। एड रन रन करने से पहले आपने ये चीजें हमेशा याद रखनी है। कंट्री आपने हमेशा यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट करना है, करेंसी एंड रुपीज जो है वो पाकिस्तानी रुपीज आपने अटैच करनी है, ठीक है। और जो टाइम जोन होता है वो कराची एशिया GMT 5, ये इस तरह से लिखा होता है, आपने इसको ऐड करना होता है। नेक्स्ट पे जाएंगे आप, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट पे हमारे पास डेबिट और क्रेडिट कार्ड होता है, ठीक है, हमने यही क्लिक करके उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। और अब यहाँ पे आपका आ जाएगा नेम ऑन कार्ड, कि जिस कार्ड को आप अटैच करना चाह रहे हो उसके ऊपर आपका नाम क्या लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे मेरा नाम होगा आमना तो यहाँ पे मेरे कार्ड के ऊपर भी आमना ही लिखा हुआ होगा। उसके बाद कार्ड का एक नंबर होता है, वो पूरा का पूरा नंबर आपने यहाँ पे अटैच करना है। उसके बाद मंथ और ईयर, उसके ऊपर मंथ क्या लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल पता नहीं जो भी लिखा हुआ मंथ 5 6, या वो आपके कार्ड के ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है वो आपने एंटर करनी होती है। और CVV नंबर, ये एक नंबर होता है जो आपने यहाँ पे ऐड करना होता है, या तो ये 3 डिजिट का होता है या ये 4 डिजिट का होता है, ठीक है। ये जो CVV नंबर होता है ये भी आपके कार्ड पे होता है। अगर आप वर्चुअल कार्ड यूज कर रहे हो तो उसके ऊपर अपने कार्ड के ऊपर क्लिक करके आप उसको करोगे, ठीक है। मतलब अनफ्रीज करके आपको नजर आ जाएगा। और अगर आप कोई फिजिकल कार्ड किसी बैंक का कार्ड यूज कर रहे हो तो वो कार्ड की बैक पे लिखा हुआ होता है, बट आपको प्रेफर यही किया जाता है कि आप बैंक अकाउंट को मत यूज करो, आप सदा पे या नया पे के अकाउंट्स वगैरह को यूज करो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने करके सेव करना होता है। और याद रखिएगा जब आप फर्स्ट टाइम अपने कार्ड को अटैच करते हैं तो आपके कार्ड में 400 to 500 रुपीज होने चाहिए, मतलब कि आपके अकाउंट में, क्योंकि कार्ड अटैचमेंट की जो कटिंग होती है ना वो फेसबुक आपसे कटिंग करता है, ठीक है। तो आपने ये कटिंग करनी है, वो कटिंग होगी तो तभी आपका कार्ड अटैच होगा, ठीक है। फॉर द टाइमिंग मेरे पास कोई कार्ड नहीं है तो हम इसको यहाँ से क्रॉस कर देते हैं। अच्छा जी, ये भी आपको बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो काम है, हाउ टू डू प्रोफेशनल पोस्टिंग, पोस्टिंग पे आ जाते हैं हम। अच्छा जी, मैं आपको पोस्टिंग करना बता देती हूँ मेटा बिजनेस सूट से, ताकि आप लोगों के दोनों ही जो काम है ना वो हो जाए, ठीक है। वहीं से मैं आपको पोस्टिंग करना बता दी। अच्छा जी, मेटा बिजनेस सूट जब आप लोग पूरा अकाउंट बना लोगे ना, आप इंस्टाग्राम भी बना लोगे और फेसबुक का पेज भी बना लोगे और इंस्टाग्राम और फेसबुक को लिंक भी कर दोगे आपस आपस में, ठीक है। और कार्ड अटैचमेंट से पहले मतलब आप पोस्टिंग वगैरह कर लो, ठीक है। पोस्टिंग करने का तरीका बताने लगी हूँ। आप लोगों ने एक चीज जिंदगी में हमेशा याद रखनी है, जब भी आप कोई देखते हो ना, कि जब आप कोई चीज सर्च करते हो गूगल के ऊपर, तो ये जो लिखा हुआ होता है ना स्पॉन्सर्ड, ये जो वेबसाइट्स होती है ना इनको आपने कभी क्लिक नहीं करना होता, ठीक है। ये स्पॉन्सर्ड वेबसाइट्स होती हैं, मतलब पैसे दे के लोगों ने गूगल के ऊपर एड चलाए हुए होते हैं। जैसे आप पैसे दे के फेसबुक या इंस्टाग्राम पे एड चलाते हो ना,
सेम एज इट इज फेसबुक पे भी ऐड चले हुए होते हैं। और सम टाइम इन जो ये वाली जो वेबसाइट्स होती है ना स्पॉन्सर, इसके साथ कुछ ऐसे लिंक अटैच किए हुए होते हैं जो आप लोगों की पूरी डिटेल्स जो होती हैं उनको हैक कर देता है। कभी आपने हैकिंग और इस तरह के कीवर्ड सुने हुए होंगे ना, तो आपने इस चीज से बचना है, ठीक है। कभी भी स्पॉन्सर वेबसाइट्स के ऊपर कभी भी क्लिक नहीं करना। अब ये वाली स्पॉन्सर वेबसाइट थी, अगर किसी बंदे को पता ना होता वो सारी डिटेल्स यहाँ पे एंटर करके इस पे लॉगिन करके बैठ जाता, मेरा तो मेटा बिजनेस सूट का अकाउंट बन गया। लेकिन स्पॉन्सर वेबसाइट्स पे आपने कभी भी नहीं करना। जो रियल वेबसाइट है वो ये वाली वेबसाइट है जिसके ऊपर स्पॉन्सर नहीं लिखा हुआ। हम इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर लेंगे। वेब पेज है ये, वेबसाइट नहीं है, सॉरी इट्स माय मिस्टेक। अच्छा जी, अब आप देख सकते हैं कि मेरा ना ये मेटा बिजनेस सूट पे एक अकाउंट क्रिएट हुआ है। आप लोगों का ये अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ होगा, उसकी रीजन ये है कि आप लोग फर्स्ट टाइम ये काम करने लगे हो। ये अकाउंट क्रिएट करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। ऑफ नहीं हो रही, कब से स्क्रीन शेयर है? स्क्रीन शेयर है क्या? आप सबको स्क्रीन नजर आ रही है? जल्दी रिस्पॉन्स कीजिएगा। ओके राइट। अच्छा जी, अब ये मेटा बिजनेस सूट के ऊपर ना आप लोगों ने अपना अकाउंट बनाना है, यहाँ से आप लोगों का काम आसान हो जाएगा, ठीक है। अकाउंट बनाना है आपने। अकाउंट किस तरह से बनाना है? जो आपका फेसबुक का अकाउंट की लॉगिन पासवर्ड होता है ना फेसबुक अकाउंट का, वो आपने सिंपली यहाँ पे एंटर करना है और आपका अकाउंट बन जाएगा। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं होती। लॉगिन डिटेल्स का मतलब ये होता है आपका पासवर्ड, जिससे आपने अकाउंट क्रिएट किया हुआ होता है, पासवर्ड एंड ईमेल। और कुछ लोग नंबर के ऊपर भी क्रिएट करते हैं, तो वो वाला नंबर और उसका पासवर्ड, ठीक है। समझ आ गई? मेटा बिजनेस सूट पे जाना है, जब आप फर्स्ट टाइम क्लिक करोगे तो वो आपको बोलेगा कि अपना यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करो। आप सबको ये चीज समझ आ गई? आपने यहाँ पे सिंपली अकाउंट क्रिएट कर लेना, ठीक है। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट काम करने लगे, क्रिएट पोस्ट। अब आप देखें, आपने अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम का अकाउंट लॉगिन किया, दोनों लिंक किए हुए होंगे, तो वो दोनों आपको यहाँ पे पैरेलल शो हो रहे होंगे। ये आपका फेसबुक है, देख सकते हैं फेसबुक का छोटा सा लोगो यहाँ पे बना हुआ है। ये आपका इंस्टाग्राम है, यहाँ पे आपका इंस्टाग्राम का लोगो बना हुआ है, ठीक है। समझ आ गई आपको? अच्छा जी, आपने सिंपली क्या करना है, क्रिएट पोस्ट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। क्रिएट पोस्ट के ऊपर मैं आपको ये चीज कह रही थी कि मेटा बिजनेस पे जाके ना आप लोगों ने सिंपली अपने फेसबुक अकाउंट को लॉगिन कर लेना। जब आप लॉगिन करोगे ना, तो आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, आपका मेटा बिजनेस के ऊपर एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के आपके पास एक इंटरफेस आ जाएगा। समझ आ गई यहाँ तक? और इसकी शर्त ये है कि आप लोगों ने अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक पहले ही अटैच किया हो। जब आप अटैच कर चुके होगे ना, लिंक किया हुआ होगा आपने, फिर आप एक पोस्ट मेटा बिजनेस सूट से करोगे एट अ टाइम, वही पोस्ट आपके इंस्टाग्राम पे भी हो जाएगी और वही पोस्ट आपके फेसबुक अकाउंट पे भी हो जाएगी, पेज पे, सॉरी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैं क्रिएट करना चाह रही हूँ जी, आपने अपने अकाउंट से लॉगिन करना है। ऐड अ फोटो पे क्लिक करते हैं। मैं यहाँ पे ये देखें, आप पोस्ट टू का मतलब होता है कि कौन कौन से सोशल प्लेटफॉर्म पे मेरी पोस्ट होगी। इंस्टा पे भी होगी और फेसबुक पे होगी एट अ टाइम। हाँ जी, ओरिजिनल अकाउंट से आपने लॉगिन करना होता है। अच्छा जी, ऐड अ फोटो पे हम क्लिक करते हैं। अपलोड फ्रॉम डेस्कटॉप, जो भी आपने जहाँ पे भी फोटो रखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाली जो पोस्ट है ना, मैं ये वाली पोस्ट करना चाह रही हूँ, ठीक है। इसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद जो भी आप इस पोस्ट का कैप्शन देना चाह रहे हो, कैप्शन सिंपली आप चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हो, जिस तरह के आपके कैप्शन होंगे, ठीक है। मैं फॉर द टाइम बिंग यहाँ पे लिख रही हूँ, सर्विसेज फॉर वेब डेवलप, ठीक है। जस्ट मैं छोटा सा लिख रही हूँ आपको दिखाने के लिए। आप चैट जीपीटी से अपनी मर्जी से जितने लेंथी आप कैप्शन लिखवाना चाहते हो ना, आप लिखवा सकते हो, ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे करने के बाद हमने क्या करना है, ये नेक्स्ट और भी हमें ऑप्शंस वगैरह दे रहा है, हमने कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना है, इसको पब्लिश कर देना है सिंपली, ठीक है। पब्लिश करेंगे, अभी आप देखेंगे ये वाला जो मैंने पब्लिश किया हुआ होगा ना, ये मेरे इंस्टाग्राम पे भी अपलोड हो जाएगा और ये मेरे फेसबुक पेज पे भी ये वाली पोस्ट आ जाएगी एट अ टाइम, ठीक है। बिल्कुल आप हैशटैग भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, प्रोफेशनली सारी चीजें यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। लगाने हैशटैग लगाने, पूरा का पूरा कैप्शन लिखना है, पूरा का पूरा कैप्शन, ठीक है। अच्छा जी, अब आपको पहले मैं अपना इंस्टाग्राम दिखा देती हूँ। हम इंस्टाग्राम को यहाँ से रिफ्रेश कर लेते हैं। अभी आप देखिएगा जो पोस्ट मैंने की थी वो इंस्टाग्राम पे आ जाएगी। ये देख रहे हैं आप? ये आप देख रहे हैं?
यहाँ पे आ गई ना ये पोस्ट, मैंने अभी आपके सामने की है, ठीक है। अभी मैं आपको फेसबुक भी दिखा देती हूँ, ठीक है। अभी आप फेसबुक को भी देखिएगा। अच्छा जी, अब ये देखें जी, जस्ट नाउ ये देख रहे हैं आप, ये फेसबुक के ऊपर भी ये पोस्ट आ गई। तो आपका काम आसान हो गया ना, एट अ टाइम आपने एक पोस्ट की, वो आपके इंस्टाग्राम पे भी आ गई और आपके फेसबुक पे भी आ गई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक और चीज भी मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ। अगर आप किसी क्लाइंट का डेटा हैंडल कर रहे हो, ठीक है, अगर आप क्लाइंट का डेटा हैंडल कर रहे हो, होम पे आना है आपने यहाँ से सिंपली, ठीक है। आप ना यहाँ से पोस्ट को स्केजुअल भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब आप ना पोस्ट बना के रख दो, एक टाइम लिमिट यहाँ पे सेट कर दो, ठीक है। तो आप ना जब वो टाइम होगा तो ऑटोमेटिकली वो पोस्ट हो जाएगी, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। वही है, ऐड फोटो कर लो, जो भी आप करना चाह रहे हो यहाँ से। ये आ गया आपके पास, ओपन कर लें इसको। उसके बाद टेक्स्ट में आप पूरा का पूरा टेक्स्ट ऐड करो, ठीक है। जो भी आप टेक्स्ट लिख रहे हो, हैशटैग भी ऐड करो। मैं यहाँ पे रैंडम ऐड कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैंने क्लास में सारे टॉपिक को फिनिश करना है, ठीक है। अच्छा जी, हैशटैग भी आप ऐड कर लो, जो भी आपके हैं हैशटैग लगा के। उसके बाद ना अब यहाँ पे आ जाता है, ये देखें, इंस्टाग्राम पे आप ये पोस्ट कब करना चाह रहे हो, डेट और टाइम को यहाँ पे सेट कर दो। फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रही हूँ कि ये वाली जो पोस्ट है ना, ये अगस्त में ना हो, ये 5 सितंबर को ऑटोमेटिकली यहाँ पे हो जाए। और यहाँ पे भी फेसबुक पे भी मैं चाह रही हूँ कि 5 सितंबर या 4 सितंबर को ना ये वाली मेरी पोस्ट हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भी ये सेट कर दूंगी। हम नेक्स्ट पे जाएंगे और 4 कर देंगे, ये देखें जी। अब ये दोनों पोस्ट 4 सितंबर पे 6:48 पे ये वाली मेरी जो है ना ये हो जाएंगी। मैं इसको स्केजुअल पे ऊपर क्लिक करूंगी तो ये मेरी पोस्ट स्केजुअल हो जाएगी, ये क्लिक हो जाएगी, मतलब ये अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो आप इस तरह से जो पोस्ट है ना उसको स्केजुअल भी कर सकते हो यहाँ से। समझ आ गई? अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारा था कि हमने डिस्कस करना है पोस्ट को डायरेक्टली बूस्ट कैसे करना है। एड्स मैनेजर का और बाकी चीजों का मैं आपको वो बाद में बताया जाएगा। जो आज के हमारे टॉपिक थे फिलहाल उनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे देखना है कि पोस्ट को बूस्ट कैसे करना है। अब आप देख सकते हैं मेरा एक प्रोफेशनल पेज है और यहाँ पे आपको डायरेक्टली बूस्ट पोस्ट का एक ऑप्शन नजर आ रहा है, ठीक है। नजर आ रहा है आप सबको स्क्रीन शेयर हो रही है? बार बार मुझे मैसेज आ रहा है मिस स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, मैंने तो स्क्रीन शेयरिंग ऑफ ही नहीं की। एक बार दोबारा बता दें। अच्छा जी, मैं आपको बता रही थी कि आपने अपनी पोस्ट को जो है वो स्केजुअल कैसे करना है, ये आप देख रहे हैं। ये यहाँ पे ऑप्शन आता है स्केजुअल अ पोस्ट, ठीक है। यहाँ पे स्केजुअल अ पोस्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। सिंपली यहाँ पे आपने ऐड फोटो के ऊपर क्लिक कर देना है। अपलोड फ्रॉम डेस्कटॉप के पे क्लिक करना है और यहाँ पे जिस भी पोस्ट को आप स्केजुअल करना चाह रहे हैं उस पोस्ट को यहाँ पे ओपन करना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसका टेक्स्ट लिखना है, जो भी इसका कैप्शन होगा, ठीक है। बताती हूँ बूस्ट पोस्ट का, यहाँ पे मुझे मैसेज आया, मैं इसको दोबारा रिपीट कर लें, दैट्स वाई मैंने इसको रिपीटिंग पे लगाया, ठीक है। आपने यहाँ पे सिंपली यहाँ पे इसका कैप्शन दिया। कैप्शन देने के बाद आपके पास आ जाएगा कि आप कौन सी डेट को ये पोस्ट करना चाह रहे हो, ठीक है। तो आपने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं 5 सितंबर को ये पोस्ट करना चाह रही हूँ तो मैंने 5 सितंबर यहाँ पे कर दिया, सॉरी 4 सितंबर। और इसको यहाँ से स्केजुअल पे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप टाइम भी एडिट कर सकते हो, इट्स अप टू यू गाइस, जो भी आप टाइम एडिट करना चाह रहे हो, ठीक है। और स्केजुअल कर देना आप, जैसे ये वाला टाइम होगा 4 सितंबर को ऑटोमेटिकली ये वाली पोस्ट मेरे पेजेस के ऊपर हो जाएगी, ठीक है। ये कंटेंट को स्केजुअल करने का तरीका होता है। अब हम बूस्ट पोस्ट पे आ जाते हैं बगैर अपना टाइम वेस्ट किए। बूस्ट पोस्ट के लिए आप अपने पेज पे, आपका प्रोफेशनल पेज ऑलरेडी क्रिएट हुआ हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे बूस्ट पोस्ट के ऊपर सिंपली क्लिक करना है, ठीक है। बूस्ट पोस्ट के ऊपर क्लिक करना है। अच्छा जी, क्लिक करने के बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा, आपके पास एक इंटरफेस ओपन होगा। हाँ जी, वहां से भी हो जाएगा, मैं आपको बता दूंगी। यहाँ पे आपने गोल सिलेक्ट करना होता है कि आप क्या गोल रखना चाह रहे हो, आप किस पर्पस के लिए एड रनिंग करना चाह रहे हो, ठीक है। एक होता है गेट मोर मैसेजेस का, कि आपको ज्यादा से ज्यादा मैसेजेस आए, एंगेजमेंट आए, कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके पेज के ऊपर आए, ग्रो कस्टमर बेस के ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आए। गेट मोर वेबसाइट विजिटर, के ज्यादा से ज्यादा आपकी वेबसाइट्स पे विजिटर्स आए। या गेट मोर कॉल्स, ये डिपेंड करता है कि आप क्या चीज यहाँ पे सिलेक्ट करते हो।
फॉर द टाइम बिंग मैं चाहती हूँ कि मुझे ज्यादा से ज्यादा मेरे मैसेजेस आए, ठीक है, तो मैं गेट मोर मैसेजेस को क्लिक करूंगी यहाँ से और इसको हम सेव कर देंगे, ठीक है। अच्छा जी, सेव करने के बाद फिर आपके पास आ जाता है ये ऐड क्रिएटिव को आपने छोड़ देना है, स्पेशल ऐड कैटेगरी को भी छोड़ देना है। मैसेजिंग पे आ जाता है, ठीक है। मैसेजेस पे आप जिस तरह से भी इसको एडिट करना चाह रहे हो, यहाँ पे एडिट पे सिंपली ये पेन का बटन बना हुआ होता है, आपने यहाँ पे क्लिक करना होता है और इस मैसेज को आप एडिट कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है हाय अहम प्लीज लेट अस नो हाउ कैन वी हेल्प यू। आप जिस तरह से भी ये मैसेज करना चाह रहे हो ना, आप इसको एडजस्ट कर लो। हाय टेल मी व्हाट सर्विसेज, प्लीज टेल मी व्हाट सर्विसेज यू प्रोवाइड, ठीक है। प्लीज टेल मी व्हाट सर्विसेज यू प्रोवाइड, ठीक है। जिस तरह भी आप मैसेज अपना एडजस्ट करना चाह रहे हो अपने पेज और सर्विसेज के हवाले से, ठीक है। आप यहाँ पे वो मैसेज जो है लिख दो, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लिख दो हाय हाउ कैन आई हेल्प यू, ठीक है। ये आपने क्लिक कर दिया, हाय हाउ कैन आई हेल्प यू। और आंसर के ऊपर आपने लिखना है कि वी आर प्रोवाइडिंग सोशल सर्विसेज, ठीक है। फॉर मोर इंफॉर्मेशन प्लीज कॉन्टेक्ट अस ऑन व्हाट्सएप, और 7 नंबर दे दो व्हाट्सएप का, ठीक है। जो भी आपका नंबर है, मैं यहाँ पे रैंडम कोई नंबर एंटर कर रही हूँ, समझ आ गई, ठीक है। हाँ जी, ये ग्रीटिंग मैसेज ही होता है, ठीक है। यहाँ से आपने इसको लिख के इसको सेव कर दो जी, आपसे ही कस्टमर क्वेश्चन करेगा। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे आ जाता है कि आप कहाँ पे ऐड चला रहे हो, व्हाट्सएप पे चलाना चाह रहे हो, मैसेंजर पे चलाना चाह रहे हो, इंस्टाग्राम पे चलाना चाह रहे हो, डिपेंड कर रहा है कि आपका कस्टमर आपको मैसेज कहाँ पे करे। तो आप जो भी ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट करते हो आप कर सकते हो, यू गाइस कैन सिंपली सिलेक्ट दैट। यहाँ पे व्हाट्सएप पे करना चाह रहे हो तो ये देखिए व्हाट्सएप कनेक्ट है, अगर दोनों पे करना चाह रहे हो व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे तो दोनों आ जाएंगे, अगर तीनों पे करना चाह रहे हो तो तीनों सिलेक्ट कर लो, ठीक है। यहाँ से इसको हम क्रॉस कर देते हैं। अब ऑडियंस आ जाती है, आप किस तरह की ऑडियंस चाह रहे हो, सिंपली आपने ऑडियंस के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। सारी ऑडियंस आपको किस तरह की होनी चाहिए, ऑल जेंडर है, मैन एंड वुमेन, ठीक हो गया। एज कहाँ से कहाँ तक की होनी चाहिए, मैं चाह रही हूँ 20 से लेके ना मुझे लोग जो है वो रीच आउट करें 50 तक, ठीक है। मैंने 20 कर दिया और जो मैक्सिमम एज लिमिट थी वो मैं इसकी कर देती हूँ 50, ठीक है। ये करने के बाद आप कौन सी लोकेशंस पे आप ऐड करना चाह रहे हो, यहाँ पे लोकेशंस आपने ऐड करनी है। जैसे मैं चला रही हूँ इस्लामाबाद में भी मेरा ऐड शो हो, ठीक है। इस्लामाबाद पाकिस्तान लिखना है आपने यहाँ पे, ठीक है। इस्लामाबाद पंजाब पाकिस्तान, उसके बाद इसका रेडियस 40 किलोमीटर आ रहा है, आप इसको एडिट करो, रेडियस इसका कम कर दो, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करो, ये क्लिक क्यों नहीं हो रहा बेटा, वाइल अगेन इसको एडिट करते हैं यहाँ से, इस्लामाबाद पाकिस्तान, ये डायरेक्ट बूस्टिंग होती है, ठीक है। क्लास बस और 10 यहाँ से कम हो जाएगा रेडियस, सॉरी इट वाज माय मिस्टेक। अब यहाँ से इसका रेडियस कम कर दो, फॉर एग्जांपल मैं चाह रही हूँ मुझे ना 25 से भी कम का मैं रेडियस सेलेक्ट करूँ, मैं इसको 22 कर दूंगी। उसके बाद मैं नेक्स्ट सिटी को यहाँ पे सर्च करूंगी। अब नेक्स्ट सिटी जो है मेरा लाहौर मैं सर्च करना चाह रही हूँ, तो मैं यार लाहौर पंजाब पाकिस्तान, ठीक हो गया। इसका रेडियस भी हम यहाँ से कम कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 21 करना चाह रही हूँ। उसके बाद हम लोगों ने जो नेक्स्ट सिटी करना है वो है हमारा कराची, ठीक है। तो हम कराची कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। कराची सिंध पाकिस्तान, इसको सिलेक्ट कर दिया और इसका रेडियस भी हमने कर दिया यहाँ से कम, ठीक हो गया। 22 21 कर दिया। उसके बाद जी आप जो भी सिटी सिलेक्ट करना चाह रहे हैं बस यहाँ पे सिटी सिलेक्ट करें और इसको एंटर करते जाएं, सारे सिटीज यहाँ पे एंटर होते जाएंगे, ठीक है। इसका रेडियस कम और ज्यादा भी कर सकते हैं। अच्छा जी, डिटेल टारगेटिंग में आ जाता है कि आप लोगों की टारगेटिंग ऑडियंस क्या है, ठीक है। आप जिस हवाले से टारगेटिंग करना चाह रहे हो, कौन से लोग आपका एड देखें। फॉर एग्जाम्पल मैं ना कोई कोर्सेज के हवाले से चीजें सर्च कर रही हूँ। यार स्क्रीन मैंने शेयर की हुई है, क्यों आप लोगों को स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, बार बार एक क्वेश्चन आप लोग रिपीटिंग पे कर रहे हो।
आई विल लेट यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एड मैनेजर कैंपेन एंड बूस्ट पोस्ट। ठीक है। अच्छा जी, डिटेल टारगेटिंग में हमने, मुझे जल्दी से ये बताने थे, उसके बाद फिर मैं आपके क्वेश्चन आंसर ले लेती हूँ। डिटेल टारगेटिंग में हमने अपने टारगेट को टारगेट करना होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं टारगेट करना चाह रही हूँ वो वाले कोर्सेज के हवाले से कोई चीज टारगेट करना चाह रही हूँ जो मेरे कीवर्ड हैं, तो मैं यहाँ पे स्पेशल कीवर्ड लिखना स्टार्ट करूंगी, सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है। यस, रिकॉर्डिंग ऑन है। यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग को मैंने सेलेक्ट किया, एंटर कर देते हैं इसको। उसके बाद मैं ब्राउज करती हूँ, इससे रिलेटेड मुझे कीवर्ड्स दिखाओ। अब देखिए मुझे उसने बड़े कीवर्ड्स दिखाना स्टार्ट कर दिए, एजुकेशनल। ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट में आते हैं तो मुझे सोशल से रिलेटेड काफी दिखा देगा। ठीक है। एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग करना चाह रहे हैं, किस किस तरह की हमारी इंडस्ट्री है। ठीक है। कि ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड लोगों को करना चाह रहे हैं, तो ये देखें फैशन डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, किस तरह के लोग मुझे टारगेट, ये देखें आपको डिटेल टारगेटिंग में चीजें मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। फिर आप जिस तरह के लोगों को टारगेट करना चाह रहे हो आप कर सकते हो। यहाँ से आप बिहेवियर भी सर्च कर सकते हो। ठीक है। कि डिजिटल एक्टिविटीज होनी चाहिए। ठीक है। किस तरह के आपके पास लोग आने चाहिए, ऑल क्रिएटर्स आने चाहिए, कौन कौन से लोग आने चाहिए, फेसबुक लाइट यूजर आने चाहिए, फेसबुक पेमेंट यूजर आने चाहिए। ये डिफरेंट तरह के आप यहाँ पे लोगों को टारगेट कर सकते हो। ठीक है। तो आप यहाँ से टारगेट करके सिंपली डिटेल टारगेटिंग को यहाँ पे कंफर्म करके इसको सेव कर दो। ये मैंने थोड़ी सी टारगेटिंग की है बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ द टाइम। अच्छा जी, अब हमारा नेक्स्ट काम होता है कि आपने अपने एड को कब तक रन करना है। ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, रन दिस एड अंटिल आई पॉज इट। पता नहीं वो ऑप्शन मुझे क्यों शो नहीं हो रहा। खैर, वो मैं बता दूंगी आपको। अच्छा जी, आप बजट पे आ जाते हैं। बजट पर डे का आप कितना लगाना चाह रहे हो एक ऐड पे। मिनिमम 300 आप स्पेंड कर सकते हो और मैक्सिमम मेरे ख्याल से 20,000 स्पेंड कर सकते हो। और बाकी आपकी मर्जी है, पर डे आप 600 का बजट लगाना चाह रहे हो, आप 500 का लगाना चाह रहे हो, आप 400 का लगाना चाह रहे हो, आप 300, इट्स अप टू यू गाइस। यहाँ से करने के बाद आपने पब्लिश कर देना है। यहाँ पे पब्लिश आप करेंगे तो आपकी पोस्ट जो है वो पब्लिश हो जाएगी। ठीक है। अभी आप देख सकते हो ये पब्लिश नहीं हो रही, उसकी रीजन ये है कि मैंने तो कार्ड यहाँ पे अटैच ही नहीं किया हुआ। जब तक कार्ड मेथड अटैच नहीं होगा, पेमेंट मेथड अटैच नहीं होगा, तो पोस्ट जो है वो आपकी पब्लिश भी नहीं होगी। ठीक है। ज्यादा बजट ऐड करने से आप लोगों के पास ज्यादा ऑडियंस आती है, राइट। अच्छा जी, स्क्रीन शेयरिंग हम करते हैं ऑफ। बूस्ट पोस्ट का मैंने आप लोगों को बता दिया। 5 मिनट है हमारे पास, हम क्वेश्चंस ले लेते हैं आप लोगों के। अच्छा जी, मुझे एक क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एड्स मैनेजर एंड बूस्ट पोस्ट। जो बूस्ट पोस्ट होती है ना, उसमें आप डायरेक्ट बूस्ट पोस्ट करते हो, सारी चीजें बनाते जाते हो और साथ ही एड रन कर देते हो। जो एड्स मैनेजर से एड रन किया जाता है उसमें पहले आप तसल्ली के साथ अपनी ऑडियंस बना के रख देते हो। ठीक है। उसके बाद आप एड सेंटर में जाके अपने एड को रन करते हो, उस ऑडियंस को रीयूज कर सकते हो। अब जो आपने ऑडियंस रीयूज ऑलरेडी बना के रखी हुई होती है, आप उसको बार बार अपने एड्स में रीयूज कर सकते हो। ठीक है। मैंने स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दी है। मैम अगर एक ही बजट में इंस्टा और फेसबुक दोनों पे, वो आप चला सकते हो, उसके लिए यही कंपलसरी है कि आपका इंस्टाग्राम और आपका फेसबुक दोनों एक दूसरे के साथ लिंक होने चाहिए। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। मैम इंस्टाग्राम हमेशा के लिए डेल करने का तरीका भी बता दें, डीएक्टिवेट, डिलीट एंड डीएक्टिवेट योर अकाउंट। अच्छा जी, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास। क्वेश्चन है, मैम पैसे डिटेक्ट कब करते हैं एफपीएस। जब आपके एड स्टॉप होते हैं, जब आप स्टॉप करते हो अपने एड को। यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि मिस एड फ्री रन किए जाते हैं, क्यों भाई। फेसबुक के पास इतना फ्री टाइम है कि वो आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म भी दे रहा है और आपको फ्री बोलेगा कि आप जो बंदा आए अपना एड रन कर दे। आपको पेमेंट वहां पे देनी पड़ती है, तभी आपके एड रन होते हैं। स्क्रीन शेयरिंग मैंने खुद ऑफ की है, बार बार अगेन आप स्क्रीन शेयरिंग के क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं। जब कोई काम नहीं करे, क्वेश्चन आंसर बोल रही हूँ, तो स्क्रीन शेयरिंग करके क्या करना है हमने। मैं मेरा अदर कंट्रीज, जी बिल्कुल, अदर कंट्री में भी आप कर सकते हो। जहाँ पे पाकिस्तान था वहां पे आपने कंट्री चेंज कर देना। ज्यादा पैसे लगाने से एक फायदा ये होता है कि आपको रीच ज्यादा आती है। मे बी ऑर्गेनिक मार्केटिंग या एफपी की तरह इंस्टा अकाउंट में भी नेम चेंज हो सकता है। मैं प्रोफेशनल, जी बिल्कुल आप रीनेम कर सकते हो उसको। जी, जब भी आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगी, जब भी आप लोग ये सोशल मीडिया मार्केटिंग एड्स कैंपेन का काम करें, तो आप अपने सदा पे और नया पे के अकाउंट्स को ही यूज करें। अपने बैंक अकाउंट को यहाँ पे अटैच मत किया करें। बहुत सारे हैकर्स बैठे हुए होते हैं, बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं जो आपके अकाउंट्स को हैक कर लेते हैं और पूरे पूरे पेमेंट मेथड आपके हैक
मैं इंस्टाग्राम के ऊपर अकाउंट बनाना बता रही थी, मेरी इंस्टाग्राम की वेबसाइट नहीं चल रही थी, आई डोंट नो सर्वर इशू है क्या इशू है, वो बन ही नहीं रहा था। मैम मुझे मेटा सूट पे किस अकाउंट, आप मेटा बिजनेस सूट पे आपने अपनी फेसबुक आईडी का लॉगिन देना है। मैम मैंने एक क्लाइंट की एड रन करनी है बट उसका कार्ड नहीं है, मैंने अपना कार्ड यूज करूँ? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है उसके पास कार्ड ही ना हो। करते हैं टारगेटिंग ऑडियंस और वो तो चीजें अभी डिस्कस ही नहीं की, मैंने सिंपली बूस्ट पोस्ट के बारे में आप लोगों को बताया, डायरेक्ट बूस्ट कहते हैं उसको। जी, फैसल बैंक आप वर्चुअल कार्ड से कर सकते हैं, उसमें आप अपने कोई जाती पैसे ना रखिएगा, बस उसको एड रन के लिए ही यूज कीजिएगा। मैम एक्चुअली मैंने ऐड रन किया है बट ऐड कंप्लीट होने के बाद उन्होंने पैसे डिटेक्ट नहीं किए, वो डिटेक्ट कब करेंगे? जब आप नेक्स्ट टाइम ऐड रन करने की कोशिश करेंगे वो आपसे पहले पेमेंट क्लियर करवाएंगे, उसके बाद ऐड रन होगा। मैम कर सकते हैं, अपने कार्ड से पे क्लाइंट ही करेगा ऐड के, कर दें, पहले पेमेंट एडवांस ले लें। मैम कार्ड में मैक्सिमम कितने पैसे होने चाहिए? कार्ड एक्टिवेट करने के लिए तो 500 होना चाहिए, उसके बाद जितना आपने ऐड रन करना है उस हिसाब से, कुछ टैक्स वगैरह भी होते हैं, 15% फेसबुक का टैक्स टैक्स होता है, तो आपने वो भी पे करना होता है, तो उस हिसाब से अपने अकाउंट में आपने पेमेंट रखनी होती है। 300 में कितने लोगों को ऐड शो होगा? डिफरेंट कैटेगरीज आ सकती है ना, अब आपको वहां पे एस्टिमेटेड ऑडियंस नजर आ जाती है। मैंने ऑलमोस्ट 3 ऐड रन किए हैं बट नहीं, क्या पैसे रिजेक्ट, पता नहीं। मैम जिस कार्ड से रन करना हो उसकी पेमेंट कैसे और नंबर से कर सकते हैं? मैंने पापा क्या कहा, जी कर सकते हैं मैम, इंस्टा भी टैक्स, ऑब्वियस सी बात है, सोशल प्लेटफॉर्म है, इंस्टा भी आपसे टैक्स लेगा, फेसबुक भी आपसे टैक्स लेगा, आपको फ्री में ऐड क्यों रन करने देंगे वो? मैम 250 नहीं तो कम से कम 400 या 500 का ऐड चलाएं, जी बिल्कुल। फॉलोअर्स के लिए कौन सा ऐड रन करना चाहिए? इंगेजमेंट। मैम क्लाइंट को अगर एफ पी पर ही जस्ट रन करवाना, इंस्टा लिंक हो तो इंस्टा को इसे कैसे अलग करना है? आप जब ये वाला मेथड, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे ना, ऐड किस पे चले, तो आप यहाँ से एफ पी को, मैसेंजर के ऑप्शन को ऑफ कर दें। अगर सॉरी मैं इंस्टाग्राम पे नहीं चलाना चाह रहे तो इंस्टाग्राम के ऑप्शन को यहाँ से ऑफ कर दें, सिंपली अलग करने की जरूरत ही नहीं है। सोशल मीडिया मार्केटिंग से सारी पता नहीं अप टिल नाउ की रिकॉर्डिंग चाहिए। मैम क्लाइंट ने ऐड रन किया है, चार्जेस। चले जी, आज की क्लास इतनी है, रिकॉर्डिंग तो पहले मैं ऑफ कर दूं, 1 मिनट रह गया, इसके बाद ये क्लास एंड